नमस्कार दोस्तों, इस महीने 16 दिसंबर को अवतार फिल्म रिलीज हो रही है। आज से 13 साल पहले जब पार्ट 1 आया था तो उस वक्त सिनेमा की दुनिया में इस फिल्म ने कई सारे कीर्तिमान रचे थे। इस फिल्म का बजट करीब 2000 करोड़ था और जो उसकी लाइफ टाइम अर्निंग थी वो थी 20,000 करोड़। खैर, पैसों से बढ़कर ये फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब कोई भी डायरेक्टर कहानी लिखता है और डायरेक्शन करता है, लेकिन जेम्स कैमरून ने इस फिल्म के लिए एक पूरा की पूरा कैमरा ही इजाद कर दिया, क्योंकि वो अवतार फिल्म बनाना तो चाहते थे लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। उस वक्त ना वो टेक्नोलॉजी थी ना ही वो कैमरा था जो जेम्स के सपने को सिनेमा हॉल तक लेकर आए। इसीलिए जेम्स ने सोनी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर फ्यूजन कैमरा सिस्टम, जो कैमरे का नाम है, वो इजाद किया, जिसे आप रियलिटी कैमरा सिस्टम भी कह सकते हैं। उन्होंने अवतार फिल्म की स्टोरी को डेवलप करने में करीब 11 साल का वक्त लगाया था और ये तैयार हुई 1994 के बाद से 2005 में। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक पूरी की पूरी लैंग्वेज तैयार की जिसका नाम था नेवी। खैर, इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो उस वक्त बजट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन हाउस था फोक्स स्टूडियो, वो थोड़ा सा डरा हुआ था। लेकिन कैमरून साहब, जो हमारे मोटा भाई हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है तो मैं अपनी डायरेक्शन की फीस नहीं लूँगा। और उनका कॉन्फिडेंस कितना सही था, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 10 साल तक कोई भी फिल्म इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को छू नहीं सकी। अब 20,000 करोड़ कितना होता है तो मैं आपको बता दूं कि 20,000 करोड़ में आप भारत में 7 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 2009 की फिल्म में 60% जो स्टोरी है, जो कंटेंट है, वो CGI था, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड था। सिर्फ 40% ही उन्होंने कैमरे से शूट किया था। अब अगर इसीलिए आप सिनेमा लवर नहीं भी हैं तो भी इस फिल्म को बड़े पर्दे पर ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को देख सकें। साथ ही 2009 के अवतार से लेकर 2022 के अवतार तक इसकी टेक्नोलॉजी में, साउंड में, सिनेमेटोग्राफी में और प्रोसेस में इन लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है, जैसे कि कैमरा ईजाद किया था। तो ये फिल्म देखना सभी सिनेमा लवर के लिए एक सुखद और अलग एक्सपीरियंस होगा। जेम्स कैमरून साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कहीं ना कहीं उनकी कहानी के जो किरदार हैं वो हिंदू देवता से इंस्पायर है, जो उसका जो लीड हीरो है वो हिंदू देवताओं से इंस्पायर है। इसीलिए उस कैरेक्टर का रंग भी नीला है, जो कि बहुत कुछ हमारे भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग से मिलता है। और अवतार नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये शब्द भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। अवतार का मतलब होता है तारणहार, यानी कि परेशानियों से, दुख से मुक्ति दिलाने वाला। अवतार की कहानी भी यही है। जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेकर बुरे लोग और बुराई को खत्म करते हैं, ठीक वैसे ही अवतार फिल्म का हीरो कैसे दूसरे ग्रह पर जाता है और कैसे वहाँ के लोगों का दुख दूर करता है, ये तो आपने सिनेमा में ज़रूर देखा होगा। अब जो फिल्म इस हफ्ते आ रही है, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारी हिंदी सिनेमा के फिल्म मेकर के दिमाग में एक नया आइडिया अवतार लेगा और हम भी कुछ ऐसा बना पाएंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। हिंदी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी शक्तियों का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसीलिए वो नए आइडिया और टेक्नोलॉजी पर काम भी नहीं करते हैं, ना बात करते हैं। करने जाते हैं सिर्फ साउथ की और विदेशी फिल्मों का रीमेक। वो ये भूल रहे हैं कि हिंदी सिनेमा में के आसिफ जैसे डायरेक्टर हुए हैं। अब के आसिफ कौन है तो मैं आपको बता दूं कि के आसिफ साहब ने मुगल आजम फिल्म का डायरेक्शन किया है। और उस वक्त का एक बहुत ही फेमस किस्सा है कि 1995 में जब मुगल आजम का शूट चल रहा था तो उसमें एक सेट लगा हुआ था जो कि पूरा शीशे का था, मिरर का था। उस वक्त हॉलीवुड के 2 बड़े डायरेक्टर रॉबर्टो रसिलिनी और डेविड लिन इंडिया आए। उन्होंने वो सेट देखा और कहा कि ये सेट टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि आप इस सेट पर शूट करें और आप खुद, यानी कैमरामैन, मिरर में दिखाई ना दे। लेकिन दिखाई दी तो एक ऐसी फिल्म जो हिंदी सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा में एक खास मुकाम रखती है। अब ये बड़े दुख की बात है कि 1955 से लेकर 2022 तक कोई हिंदी फिल्म मेकर ऐसी फिल्म नहीं बना सका जिसके विजुअल्स और टेक्निक्स को देखकर आप भी बोले वाह क्या फिल्म है। खैर, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है कि हमारी ज़िंदगी की तरह हमारी फिल्म के एंड में भी सब अच्छा हो जाता है, हैप्पी इज़ एंडिंग। लेकिन अगर ऐसा ना हो ना तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।